फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सेम डायलॉग एक अच्छी बात सोचिए वो शेयर करूं। जनरली हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं हाउ आर यू, वो अपने बचपन में नहीं सीखते हैं आई एम फाइन ऐसा बोलना होता है। तो अभी का ट्रेंड ऐसा है, हाउ आर यू की जगह आप क्या पूछेंगे, आप कौन से जोन में हो, ऑरेंज, रेड या ग्रीन। चलो अपन अपने जोन की बात शुरू करें। कल हमने रेग्रेशन के लॉन्ग सम शुरू करे थे और आज सारे लॉन्ग सम्स खत्म हो जाएंगे, कल ऑलमोस्ट शॉर्ट सम्स। एंड बी रेडी, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट 99% आपका नेक्स्ट मंडे रेग्रेशन का एग्जाम होगा। बी रेडी, और शायद आपका सपोर्ट हो तो दोनों एक साथ ले ले, को रिलेशन एंड रेग्रेशन देखते हैं। मुझे ये बताए, अगर आपको सम करना हो रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन, या तो अपने को x की वैल्यू दी हो और y को एस्टिमेट करना हो, जैसे कि कल वाले कुछ इलस्ट्रेशन के कार को इतने आवर्स तक हमने मेंटेनेंस में रखा, रिपेयर करने को रखा, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, x इतना तो y कितना। फिर एक आध और कार का था कि कार को आपने इतने ईयर्स तक यूज करा है तो उसका ईयरली मेंटेनेंस कितना होगा, फला 9 ठीक ना। तो क्या करोगे, x और y है और रेग्रेशन लाइन ढूंढना है तो पहले आप x बार और y बार निकाल दोगे, फटाफट रिवाइज मार दे सम्स का, दोनों राउंड फिगर में आ गए। तो नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, टोटलिंग की कोई जरूरत नहीं, इसका तो जीरो ही आता है। फिर आप दोनों के स्क्वायर करोगे या सिर्फ एक का स्क्वायर, एक x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और डिस को तो डाल दिया x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। 4 ही तो स्टेप्स होता है, सेकंड स्टेप में ही चेंज होता है। पहले वाला स्टेप होगा x बार एन वाई बार, सिग्मा x अपॉन एन सिग्मा y अपॉन एन। नेक्स्ट वाला स्टेप हमने कॉलम वैसा इक्वेशन b इज इक्वल टू या बी वाई एक्स इज इक्वल टू या तो बेस फिटेड लाइन y ऑन x सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लास्ट कॉलम अपॉन डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सेम डायलॉग, छापरू एज इट इज, नीचे सिर्फ x या u के मैटर। अने भाई वरसाद चालियो गयो, मॉनसून गायब, छतरी छाता स्क्वायर रूट आता नहीं रेग्रेशन में। थर्ड स्टेप ए ढूंढेंगे, कांस्टेंट a इज इक्वल टू वाई बार में से b इंटू एक्स बार क्या कर देंगे माइनस एंड वाई कैप, तो p एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x की वैल्यू रखेंगे तो अपने को y मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट वही रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन होगा। फ्रेंड, एक इंटरेस्टिंग मैटर याद आया, कल मैंने इसके रिलेटेड 2 थियरीज बताई थी जो शॉर्टकट में लिखनी थी। 2 मेथड्स हैं रेग्रेशन को ढूंढने के। एक्चुअली अपन यूज जो करते हैं वो होता है लीस्ट स्क्वायर वो मेथड, वो पहले बताऊं, कल मैंने एंड में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड? सम यानी कि टोटल, कल भी बताया था वो, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर शुड बी मिनिमम। मतलब टोटल जो होता है एरर के स्क्वायर का वो 0 होना चाहिए। तो आप पूछेंगे सेम डायलॉग है, एरर क्या है, कल भी बोला था। ये अपने को 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। एरर का मतलब होता है सोचा था क्या हो गया का फर्क। रियल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या कर देंगे माइनस। और यहां पे लीस्ट स्क्वायर मेथड में याद है हमने एक लाइन बनाया था, अगर सारे पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आ गए तो नो एरर 0, अगर एस्टिमेटेड वाले पॉइंट लाइन के ऊपर आ गए तो पॉजिटिव एरर है, नीचे आ गए तो वो नेगेटिव एरर है, जो अपन ने सीखा था। और सेकंड वाला जो मेथड था वो था स्कैटर डायग्राम मेथड, टुंडे टुंडे मति भिन्न। मतलब मान लो कि हमने x और y के पेयर्स के पॉइंट प्लॉट करें तो कोई ट्रेंड ऐसे भी समझ सकता है, कोई ट्रेंड ऐसे भी समझ सकता है, इट डिपेंड्स, याद है, ऑन योर नजरिया। चलो सम की बात करें, x और y है, एक मेथड रिवाइज कर चुके हैं, टाइप 2 को पढ़ते हैं। इनमें ऐसा था, अगर आपने x बार y बार निकाले और वो राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल टिंचुकले हो, स्मॉल हो, तो कौन सा मेथड? OVM, वो ओरिजिनल वैल्यूज x y दोनों के स्क्वायर या ओनली x का स्क्वायर, ओनली x का स्क्वायर x इंटू वाई, फकत 4 कॉलम। पहला स्टेप तो कॉमन था x बार y बार। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? b y x, b ढूंढेंगे, छापरू एज इट इज, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट नहीं आता, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। आपको लगेगा सर इक्वेशन लाने आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? आप सुन लो, लर्न करने की, मगअप करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसको फील करो। और अगर बोनस में लर्न हो जाए तो अच्छा है ना यार, आना चाहिए। और अगर हमने जो कल वाला आखिरी मेथड पढ़ा था,
आपकी तसल्ली के लिए पहला उसका एक सम मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, फिर मैं आगे पढ़ाने वाला हूं थोड़े वैरायटी वाले लॉन्ग सम्स, यू वी और हम। फ्रेंड अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आए, वेरिएबल बिग है, तो यार धारी लेने, धारी लेट लेस हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड यू वी, एक्स और वाई है। कल याद है हमने सम पूरा बदला था क्योंकि डेटा नेगेटिव आए थे, आंसर तो उससे भी आएगा, बट इजी चूज करो ना यार। मतलब अपन एक्स और वाई है, एक्स में से हाईएस्ट लोवेस्ट उसका एवरेज निकाल देंगे और राउंड फिगर में किसी को एज्यूम करेंगे, भले वो एक्स के अंदर ओरिजिनली डेटा हो या ना हो। सेम वे से वाई हाईएस्ट लोवेस्ट उसका अपॉन टू एवरेज निकाला, जो एवरेज राउंड फिगर में होता है उसे एज्यूम मार लेंगे। पहले में से एज्यूम मारा वो ए है, दूसरे में से एज्यूम मारा वो बी है। सो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी। देन दोनों के स्क्वायर या ओनली u का स्क्वायर, u स्क्वायर एंड u इंटू वी। तो फ्रेंड यहां पे b का इक्वेशन क्या होगा, n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट आता नहीं और सिर्फ u का मैटर n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। फिर तो एज इट इज a y बार में से b इंटू एक्स बार माइनस वाई कैप, वाई टो पी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू रखे तो अपने को y मिल जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था, मतलब कल हमने तीन कैटेगरी के सम करे थे। 4 स्टेप्स आते हैं, 1 2 3 4। मुझे ये बताइए कि कौन से 3 स्टेप कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट एक्स बार वाई बार, थर्ड दैट इज द ए एंड लास्ट वाई कैप। कौन से स्टेप में चेंज आते हैं बी ढूंढने के। जैसे आप एक्स वाई के बाद रिमेनिंग कॉलम प्रिपेयर करोगे उसी हिसाब से बी का इक्वेशन लगेगा। और जनरली कोई डाउट नहीं होगा, कल पूछा भी नहीं है, सिर्फ आपके तसल्ली के लिए फटाफट एक यूवी वाला सम कर रहा हूं एंड देन यूवी की वैरायटी देखने जा रहे हैं। फ्रेंड आपके परयूजल या रेफरेंस के लिए मैं सेक्शन एफ का पहले वाला सम बोर्ड पे परफॉर्म करने जा रहा हूं, तो यूवी मेथड में अपनी और ग्रिप आ जाए। एफ का फर्स्ट सम पॉज लेंगे आप, डन। सेक्शन एफ का पहले वाला सम आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं, आप चाहो तो ट्राई करके चेक कर सकते हैं, जो शायद तक यूवी मेथड से होगा। टेल मी एक्स एंड वाई डायरेक्ट। 38, हाँ 36, ओके, 37, हाँ 37, हाँ 36, ओके, 38, हाँ 39, हाँ 36, हाँ 38। वाओ, पहले बार डेटा बड़े हैं। फ्रेंड एक अजीब बात सोचिए आप, इनमें यूवी मेथड अगर जाए तो क्यों बेस पड़ेगा। लोएस्ट डेटा कितना है फ्रेंड एक्स में, लोएस्ट 36, हाईएस्ट 38, या 39, हाँ जो भी, मतलब फ्रेंड डिविएशन कम आएंगे 2 या 3, मतलब जो गैप होगा यू जो निकलेगा वो बहुत कम वाला निकलेगा। वाई का डेटा 12, ओके, 18, 12 के बाद 18, 15, 15, 12, 12, 17, 17, 13, 13, 13, 13, 15, 15, 12। 12। और पूछा क्या है वो देख ले, उन्होंने वही पूछा है, फाइंड द रेग्रेशन लाइन। एस्टिमेट द डिमांड। अच्छा एक्स क्या है, प्राइस, प्राइस वही होगा। डिमांड आपने बोला तो शायद वही होना चाहिए। हाँ। मतलब हमें प्राइस इतनी हो तो डिमांड कितनी, ये प्राइस और ये डिमांड है। क्या बोला है नीचे, एस्टिमेट इफ प्राइस इज, एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज, कमोडिटी प्राइस इज 40 रुपीज। मतलब एक्स अगर 40 हो यानी प्राइस अगर 40 होगी तो डिमांड क्या हो। मतलब एक्स के अकॉर्डिंग वाई ढूंढना हो तो भी हमें रेग्रेशन लाइन से ही जाना होगा ना फ्रेंड्स। यहां तक कोई डाउट हो, चलो एज्यूम करते हैं। फ्रेंड सेम डायलॉग, इसमें लोएस्ट 36 है और हाईएस्ट क्या है 38, 39 है। बट फ्रेंड मैं मेरे स्टाइल से बताऊं, इसमें पहली बार राउंड फिगर में एज्यूम नहीं करते, मैं इसमें 37 को एज्यूम कर रहा हूं। फंडा बदलते हैं, क्यों, एक तो 2 बार है, 2 लाइन में 0 आ जाएंगे और वो थोड़े कम भी और थोड़े ज्यादा है तो डिविएशन क्या रहेंगे, स्मॉल। क्यों मैंने ऐसा करा, रिपीटिंग अगेन, लोएस्ट डेटा इज 36, हाईएस्ट डेटा इज व्हाट 39। तो बेटर है बीच में से एज्यूम करें, मतलब थोड़े डेटा माइनस में आ जाएंगे और थोड़े डेटा प्लस, अनि बच्चे एज्यूम करो। और दूसरा फायदा ये हो जाएगा 37 2 बार है तो 2 अपने आगे जो कॉलम है उसके अंदर 0 0 आ जाएगा। मुझे इस सम में सिर्फ कौन सा डेटा एज्यूम करना, 37 बेटर लग रहा है। अच्छा आप क्या सोचते हैं, 40। अगर आप 40 को एज्यूम करेंगे तो सारे डेटा माइनस में आ जाएंगे, तो बेटर है आप एज्यूम किसको करें, 30 या 35। यानी या तो आप, मैंने 37 को एज्यूम करा है और किसे आप एज्यूम कर सकते हैं, 30 को
और किन्हें एज्यूम कर सकते हैं? 35. तो सारे डेटा प्लस में आ जाएंगे। अभी के लिए मैंने क्या एज्यूम करा है? 37. તમારી ગ્રીપ પ્રમાણે એઝ્યુમ કરવાનું છે। હવે आपको आजादी मिल रही है, इनमें किन्हें एज्यूम करें? लोवेस्ट 12 है ना, हाँ, हाईएस्ट क्या है? 18। 18. तो 12 और 18 का एवरेज मेरे ख्याल से 15 को एज्यूम करें तो चल जाएगा। अब आपको 15 को एज्यूम नहीं करना हो तो एक काम करो, आप किन्हें एज्यूम कर ले? 10। तो सारे डेटा प्लस में धड़ाधड़ 2, 8, 5, 2, 7, 3, 3, 2 ऐसे भी हो जाएगा। मैं किन्हें एज्यूम करके जा रहा हूं? 15। यानी अगर आपको इजीली जाना हो तो लोवेस्ट डेटा इसमें 30 या 35 को एज्यूम कर लो और y में किसको एज्यूम कर लो? 10। मतलब x में मैंने किसको बोला एज्यूम करने के लिए? 30 या 35। और y में किसको बोला एज्यूम करने के लिए मैंने? 10। तो आपके सारे डेटा प्लस में आ जाएंगे, लेकिन ये सजेशन था, मैं अपने वे से जा रहा हूं, आंसर सेम आता है। चलो, और एक मिनट, मैं थोड़ा स्पीड में गया। आइडियली तो पहले x बार y बार निकालना चाहिए, अगर वो राउंड फिगर में नहीं आए तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपन एक स्टेप एडवांस में थे। मान ही लीधું કે राउंड फिगर में नहीं, आप ऐसा मत करना। ओके, एक्सक्यूज मी, देयर इज अ माइन्यूट, एक पॉज लेते हैं फ्रेंड्स, टोटल करवा માંડવું પડશે। ओके फ्रेंड, x बार के लिए टोटल 335. फ्रेंड ये सिग्मा x 335 है, सिग्मा y 127. सिग्मा y x बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये फॉर्मालिटी भी है और रियल भी वर्क है। सिग्मा x अपॉन एन y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन एन 335। एन ढूंढना बाकी है 127। फ्रेंड एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, चेक करो ना, 9. मुझे अच्छा 9 है। 335 अपॉन 9 तो हमें x बार मिलेगा 127 अपॉन 9 37.22. 37.22 x बार है, और 127 अपॉन 9 14.11. वो y बार है। एक्चुअली ये स्टेप पहले करना चाहिए। इन दोनों में से एक आध भी अगर राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल बड़े हो जिसके आप डायरेक्ट स्क्वायर और इनटू नहीं कर सकते, तो यूवी मेथड, नेक्स्ट कॉलम u इज इक्वल टू x माइनस ए। जिन्हें एज्यूम करा है यहां पे लिख लेना, अगर x में नहीं हो तो या तो चक्करटा मार देना। नेक्स्ट कॉलम होगा v इज इक्वल टू y माइनस बी, या तो ऐसे लिख लेना या तो यहां पे लिख लेना, नहीं हो तो। और फ्रेंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसके बाद वाला जो सम होगा उनमें शायद अपॉन u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन 10 या 100 करेंगे, v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन कुछ करेंगे। आप चौंकेंगे सर अपॉन कैसे कर सकते हो? अलाउड नहीं, पहले अपॉन करेंगे और बाद में क्या कर देंगे? इनटू। मतलब नेक्स्ट सम ऐसा है नहीं, मैं जानबूझ के थोड़ी आपके अंदर क्यूरियोसिटी जन्माई है, जगह ये वो बाद में, पहले रूटीन सम अपनी ग्रिप आने के लिए कल वाले सम में। ओके, 38 माइनस 37 प्लस 1, 36 माइनस 37 माइनस 1 0, ये भी 0, हाथ दो कॉलम। 36 में से 37 जाए तो माइनस 1, 38 में से 30, ये हो क्या रहा है? 1। 39 में से 37 2, 36 में से 37 माइनस 1 ना, हाँ, और ये प्लस 1। वाओ, व्हाट अ लॉजिक एंड मैजिक। आने જોઈએ 12 में से 15 जाए माइनस 3, ये छोटे हो तो माइनस, बड़े हो तो प्लस, ये प्लस 3 आ रहा है। हाँ, 18 में से 15, 15 में से 15 तो 0. फिर अपने को 0 को फायदा होगा। 12 में से 15 जाए तो माइनस 3, 17 में से 15 जाए तो प्लस 2, ध्यान से, हाँ 13 में से 15 जाए तो माइनस 2, ये तो सेम होगा ना, माइनस 2, 13 ही है, 0 बार बार क्यों कर, और ये माइनस 3 आएगा। 12 में से 15 जाए तो फ्रेंड अब दोनों के स्क्वायर होंगे या ओनली यू का स्क्वायर? ओनली यू का स्क्वायर और लाइक लास्ट कॉलम यूवी। ओके चलिए पहले यू का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का भी 1, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस 1 1 4 1 1। ये तो मोबाइल नंबर लग रहा है, 10वां डिजिट नहीं है। नाउ u इंटू वी, माइनस 3 इंटू प्लस 1, माइनस 3। फ्रेंड माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो नेट साइन माइनस। આમાં પણ એવું જ છે ને, -1 इंटू प्लस 3 तो भी ये -3 आएगा ना। 0 एंड 0, 0 के साथ कुछ भी इंटू या मल्टीप्लाइड। फ्रेंड ये भी प्लस माइनस है, तो -1 इंटू प्लस 2 तो -2, ये -2, ये -4, 2 2 सा 4, 0 3 1 सा, ऑलमोस्ट माइनस में है।
चलो अपन ये 3 कॉलम का टोटल करते हैं तो अपना सम सॉल्व हो जाएगा। सॉरी माय मिस्टेक, 3 नहीं, 4 कॉलम का टोटल करना होगा। फ्रेंड पहले लॉन्ग कट जाएंगे, आप चाहो तो शॉर्टकट। प्लस में क्या क्या है, 1 2 प्लस 2 4 एंड 5, सही है। प्लस में 5 है। माइनस में क्या है, 1 प्लस 1 2 और 3, सही है। या चेक कर लेना मिस्टेक ना हो। प्लस 5 और माइनस 3 तो बचेगा प्लस 2, जो बड़ा है उसका साइन इन्हें सिग्मा यू कहेंगे, सिग्मा वी के लिए। पहले प्लस में क्या है, 3 प्लस 2 5, बस 5 ही है ना। हाँ। प्लस में 5 है और माइनस में 3 और 2 5, 2 7, 3 10 और 3 13, माइनस 13। फ्रेंड माइनस वाला डेटा बड़ा है तो साइन माइनस, 13 में से 5 जाए तो वी क्या हो जाएगा, -8। इसका टोटल 10 आ रहा है। 1 2 3 4 प्लस 4 8 9 और 10, ये सिग्मा यू स्क्वायर हुआ, राइट है। और ये सब माइनस में, इन्हें सिग्मा यू वी कहेंगे। 3 प्लस 3 6, 17 लग रहा है। हाँ। चेक कर ले फ्रेंड। अब इक्वेशन में रखेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप होता है फ्रेंड अपना x बार एंड y बार। नेक्स्ट स्टेप यहां पे परफॉर्म करने जा रहा हूं, सेकेंड स्टेप। b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, छापू एज इट इज, अपॉन में स्क्वायर रूट आता नहीं, n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर ना, मतलब माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। व्हाट इज n, 9 था ना। 9 सिग्मा यू भी माइनस में है, कैर लियो, 17 माइनस में, माइनस सिग्मा यू 2 सिग्मा वी -8। फ्रेंड ये अपने इस बहाने को रिलेशन के साइन वाला भी रिवाइज हो जाएगा कि साइन में केवी रीते मचड़वानुं छ। n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर क्या है वो 10 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, या तो 2 को नीचे ले ले यहां पे, या तो ये जो सिग्मा यू है उसके अक्के का स्क्वायर। देखने में डरावना था, काम इजी है फ्रेंड। माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस 17 9 सा 153, माइनस में चाहो तो ऐसे ब्रैकेट करने का, फिर ये माइनस का साइन। फ्रेंड 8 2 सा 16 है, लेकिन वो भी किस में होंगे, माइनस। माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस माइनस। फ्रेंड ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस। साइन नी क्या लेवानिश बापू, 9 10 सा 90, 2 2 सा 4, सो -153 एज इट इज। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +16 आना चाहिए, और 90 में से 4 जाए तो 86। यहां तक कोई डाउट हो। लास्ट स्टेप, 153 माइनस में है और 16 प्लस में है, तो 153 में से 16 क्या कर देंगे, माइनस। पर साइन कई जैसे माइनस, ये बड़ा है ना, बड़े वाले का साइन क्या आता है, 137, -137 अपॉन 86, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी 137 अपॉन 86, 1.59, -1.59 क्या है, b आना चाहिए। फ्रेंड आप एग्जाम में हो, बहुत जल्दी में जा रहे हो, तो थोड़ी लिबर्टी, इसे -1.60 मान सकते हैं। एक पैसा नु वेरिएशन चाले, फटाफट कैलकुलेशन था। थर्ड स्टेप याद करवाओ, a इज इक्वल टू y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार का वैल्यू है 14.11, जो यहां से टपका है, माइनस बी का वैल्यू आपने अभी बताया -1.59 इंटू एक्स बार की वैल्यू है 37.22। 14.11 आ तो बे एकड़ा जोड़ा ही गया, माइनस। फ्रेंड माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। फ्रेंड ध्यान रखना ये माइनस माइनस एंड में प्लस हो जाएंगे। कैलसी पे 37.22 इंटू 1.59 करिए, 59.18, 59.18। 18, एक स्टेप आपके लिए एक्स्ट्रा, 14.11 ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस 59.18 टोटल करें इनका, 14.11 प्लस 59.18, 73.29, दिस इज व्हाट ए। और आखिरी स्टेप जिन्हें अपन रेग्रेशन लाइन, मॉडल या इक्वेशन कहते हैं, वो स्टेप y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्हाट इज a,
73.29 व्हाट इज बी, प्लस में है या माइनस? माइनस। सब माइनस डायरेक्ट रख सकते हैं, -1.59x, और यहां पे x की वैल्यू दी है तो लास्ट स्टेप, नहीं तो अपना यहां पे आंसर आ जाता। ये रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, 73.29 माइनस 1.59 इंटू x की वैल्यू क्या रखनी है? 40। फ्रेंड 73.29 माइनस 40 इंटू 1.59 करिए, 63.6। 63.6 या 60। 73.29 में से 63.60 माइनस करिए, बताइए क्या आ रहा है? 9.69। मतलब फ्रेंड अगर x की वैल्यू 40 होगी तो अप्रोक्सीमेटली y क्या होगा? 9.69 या राउंड फिगर में क्या होगा? 10। એટલે અહીંયા 40 હોય તો अप्रोक्सीमेटली 9.70 अथवा 10 हो सके। फ्रेंड ये सिर्फ कल के सम्स का आपको एक रिवीजन करवाया था। फ्रेंड ये वाले सम में आपको कोई डाउट हो तो, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू यू, श्योर आ जाएगा। अब अपन इसके अंदर एक नई वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं जो वहां पे पढ़ी थी वो। ओके, एक काम करिए, मैं इलस्ट्रेशन नहीं अपने वैसे एक सम बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनके ऊपर आप ध्यान देने की ट्राई करें। वहां तक मैं बोर्ड साफ करूं, सेम डायलॉग आप मन साफ करें, मुझे ये बताएं व्हाट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेग्रेशन? इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट? चेंज ऑफ ओरिजिन। એટલે રેગ્રેશન પર કોની ઇફેક્ટ થતી નથી फ्रेंड्स, किसका इफेक्ट नहीं होता है? प्लस एंड माइनस, बट नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। ये किससे फ्री नहीं है? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो क्या करें? तो इसको मैं एक फनी पजल से बताऊं। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, चलो अभी खेलते हैं। आप कोई भी एक अमाउंट एज्यूम करें 1 to 10 में, करी वो अमाउंट के अंदर एक काम करो, आप 10 प्लस करो और फिर इंटू 2 करो। कोई भी एक अमाउंट एज्यूम करो, आपने करा एज्यूम, उसके अंदर प्लस 10 करे और जो है उसके अंदर 2 इंटू कर दे, फिर एक डिजिट मिलेगा। हाँ। मिला आपको? अब जो डिजिट मिला उसका हाफ कर दो। हाँ। करा हाफ, और उसमें से आप 10 माइनस कर ले, तो आपने जो अमाउंट एज्यूम करा होगा वही वाला डिजिट आएगा। हाँ। हाँ। सेम है। फिर इसमें करते क्या है, अपन पहले 10 प्लस करवाते हैं, तो बाद में आपने 10 माइनस करवा दिया, इंटू 2 करवाते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 करवा दिया, तो लौट के बुद्धू घर को आ गए। टेक्निकल समझो, मैंने मान लो आपने 3 अमाउंट एज्यूम करा, उसमें 10 प्लस करा तो वो क्या हुआ? 30। इंटू 2 करा तो वो क्या हुआ? 26। अब मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 करवाया था तो उसकी जगह डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने करा था उसका रिवर्स, पहले अर्धू 13 થઈ ગયું, 10 प्लस करवाया था तो बाद में 10 क्या करवा दिया? माइनस। तो जे धारेलू એ થવાનું ને। पर फ्रेंड अभी अपन आगे जो करने वाले कि u इज इक्वल टू शायद x माइनस a अपॉन 10 हो, तो डिवाइड करा है तो इक्वेशन में क्या कर देना? इनटू। और एक आइडिया बताऊं, लेकिन सम के थ्रू। अपन एक सम देखने जा रहे हैं, हमने कोरिलेशन में करा था, ऐसा ही करना है लेकिन चेंजेस के साथ। एक्स एंड वाई मैंने कोरिलेशन में भी ऐसा करा था। 10, 20, 40, 60 एंड 80, और यहां पे है 500, 800, चलो 600 लिखते हैं, 800, 900 एंड 1000। ओके, इनमें सिर्फ रेग्रेशन लाइन ढूंढना है आपको। तो बट ऑब्वियस हमारा आगे का स्टेप क्या होता है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। मान लेते हैं आपने, आप चाहो तो 50 को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 40 को एज्यूम करा। सेम डायलॉग, 10 में से 40 जाए तो क्या है? -30। 20 में से 40 जाए तो -20, 0। इनमें से ये जाए तो 20 और इनमें से जाए तो 40। बट क्यों ना एक काम करें, अपॉन 10 कर दे तो ये डेटा -3 होगा, ये -2 होगा, ये 2 and 4। बट आपका क्वेश्चन ही होगा, सर रेग्रेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। वो किससे फ्री नहीं है? ना डिवाइड से, ना मल्टीप्लाइड। तो रूल ये है
कि यहां पे डिवाइड कर लो और इक्वेशन में क्या कर देना, मल्टीप्लाई, उल्टा इफेक्ट मार दो। पता है ऐसा आपने कहां पे करा है? लास्ट ईयर एक्स बार में, लास्ट ईयर लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रो। एक्स बार का इक्वेशन क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, याद आया? और डी आई के कॉलम में याद आया, डी आई का कॉलम एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, याद आया फ्रेंड्स? मैंने कहा था नो अपॉन नो भपॉन एंड अपॉन देन भपॉन, बोले अपॉन सी करा हो तो इंटू सी करना, और अगर अपॉन सी नहीं करा हो तो इंटू सी आता नहीं। मतलब रूल यह है जो मैंने पजल टाइप का बताया कि अगर आप ओरिजिनली डिवाइड कर रहे हो तो इक्वेशन में क्या करें, मल्टीप्लाइड, और ओरिजिनली मल्टीप्लाइड करा हो तो इक्वेशन में क्या करें, डिवाइड। रिपीटिंग अगेन शॉर्टकट में, अगर आप ओरिजिनली डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और फ्रेंड अपन एक ही काम धंधा करेंगे पूरे चैप्टर में, ओरिजिनली डिवाइड ही करेंगे और एंड में मल्टीप्लाइड। वो ट्रिक मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है। एक्यूरेसी अफेक्ट। चलो पहले जो काम धंधा करते थे वो, नाउ u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 10 हो गया, क्योंकि डेटा टेंस में है, थाउजेंड्स हो तो थाउजेंड्स में और 100 हो तो हंड्रेड्स में। पहले लॉन्ग कट देन शॉर्टकट, भले आपको आता हो। और ध्यान रखना रेग्रेशन पढ़ रहे हैं, रेग्रेशन लाइन ढूंढना है, कोरिलेशन नहीं। पहले लॉन्ग कट, 10 में से 40 जाए तो -30 था ना, लेकिन अपॉन 10 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -3। 20 माइनस 40 -20, लेकिन अपॉन 10 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2। ये लॉन्ग कट। शॉर्टकट, जीरो को देखो ही मत कैलकुलेट करने के लिए, याद है कोरिलेशन में कहा था 1 में से 4 जाए तो -3, 2 में से 4 जाए तो -2, 4 में से 4 जाए तो 0, 6 में से 4 जाए तो 2। यानी डिविएशन निकालते वक्त जीरो को माइंड में सोचने का नहीं। 8 में से 4 जाए तो 4 आना चाहिए, काम इजी होगा ना। v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन में क्या करें, सारे डेटा 100 में तो अपॉन में 100 मार दे। किन्हें एज्यूम करे फ्रेंड, 500 भी कर सकते हैं, मतलब आप y माइनस 500 अपॉन में 100 करें, लेकिन अभी इजी वे से जाने के लिए मैं 800 को एज्यूम कर रहा हूं, वो भी है सीक्वेंस में है ना। अब लॉन्ग कट, 500 माइनस 800 क्या आया, -300, लेकिन अपॉन में 100 करा है तो ये माइनस में क्या आ जाएगा, 3। यानी यहां पे अपन दो जीरो को डिविएशन निकालते वक्त क्या करेंगे, इग्नोर। 6 में से 8 जाए, -2। 8 में से 8 जाए 0। लॉन्ग कट, 900 में से 800 जाए तो +100, लेकिन अपॉन 100 तो 1। 10 में से 8 जाए तो वो क्या आ जाएगा, 2। कैलकुलेशन कितना नाना थे क्या। अब यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड, ऐसा करा है तो ये लेंथ हुआ ना, लेंथ ऑफ एक्स को अपन क्या कहते हैं, cx, और लेंथ ऑफ y को क्या कहते हैं, cy। ओम नमः शिवाय नहीं, लेंथ ऑफ x cx। आप लास्ट टाइम लेंथ को इंटू सी करते थे ना, लेंथ ऑफ x cx एंड लेंथ ऑफ y cy, जो इक्वेशन में यूज होगा। आपको यहां पे मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर एक डेटा में कुछ नहीं होता हो तो अपॉन में उसे 1 मानेंगे, मतलब कुछ भी करा नहीं। ऐसा हो सकता है ना, एक डेटा ऐसा हो 10 40 50 80 और दूसरा डेटा हो 17 20 23 25, तो अपन x में अपॉन में 10 करेंगे, y में कुछ भी होगा नहीं, जो कोरिलेशन में अपन करते थे। सॉरी ये पहले टाइप का समय तो लेंथी जा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट कॉलम बताओ जो बनाना होता है वो, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कॉलम, दोनों के स्क्वायर या ओनली यू का स्क्वायर, U का यू स्क्वायर, और आखिरी कॉलम u इंटू वी। सॉरी थोड़ा बराबर लिख लूं, ओके। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, माइनस के भी स्क्वायर प्लस में होता है 9, इसका 4 0 सेम है यार, 4 एंड क्या आ जाएगा 9, दोनों का इंटू ना, लास्ट में 4 નું 6। और माय मिस्टेक फटाफटी में फ्रेंड, ये कभी होता है 4 का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 16। फ्रेंड ये बूझ मारता मैं अपना, ओके माय मिस्टेक। माइनस इंटू माइनस या प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 3 सा 9, -2 इंटू -2 +4, 2 1 सा 2 एंड 4 2 सा क्या आ जाएगा 8। हाँ माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, हमें 4 कॉलम टोटल। और फ्रेंड सेम डायलॉग, इसमें एक चीज एंड में ढूंढनी पड़ेगी। हाँ फर्स्ट स्टेप x बार एंड y बार,
पर ध्यान रखना ऐसे डिवाइड करेंगे या इंटू करेंगे तो जबरदस्ती कौन से मेथड से जाना पड़ेगा, यूवी, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार चलेगा नहीं, इसीलिए इसमें मैं एक्स बार वाई बार एंड में ढूंढ रहा हूं। એટલે दोस्तों इंटू इंटू फिंटू सेटिंग मारवानो तो कई मेथड बेस्ड है, यूवी मेथड टोटलिंग, ये इजी है तो भी ये माइनस में 5 है और प्लस में 6 है तो नेट आंसर 1 आएगा ना, जिन्हें सिग्मा यू कहेंगे। चेक करना, कोई मिस्टेक नहीं है ना, इनमें माइनस में 5 है और प्लस में 3 है ना, तो -2 आया, ये सिग्मा वी होगा। एम आई राइट? इसका टोटल 33 शायद, चेक करें। श्योर ना? और आखिरी वाला टोटल 12, ये 12 है ना, नहीं 2 ही है, 2 और 8 10, 10 और 23 शायद, चेक कर लें फ्रेंड। इसे सिग्मा यू कहेंगे और सॉरी सिग्मा यू स्क्वायर और इसे सिग्मा यू वी, यहां तक कोई डाउट हो? फ्रेंड पहले एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालो एक्स बार वाई बार ढूंढने के लिए। इसका टोटल 210, चेक कर ले। और ये 3800, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई है। पहले वाला स्टेप एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सही है? टोटल 210 1 2 3 4 5 अपॉन 5 एंड 3800 अपॉन 5 क्या है? 42। और ये 3800 अपॉन 5 760। अब आप ये सोचेंगे सर ये दोनों तो राउंड फिगर में है, अपन वो वाले मेथड से जाए तो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार तो चले या नहीं? नो फ्रेंड, डेटा बड़े होते हैं ना। आप 42 आया तो 10 में से 42 माइनस करते तो -32, 20 में से 42 माइनस करते तो -22। मतलब फ्रेंड कैलकुलेशन लेंदी, हमारा डेटा 2 4 6 8, मतलब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करा है? यूवी मेथड। पक्का यार? शॉक? ये एक्स बार वाई बार निकल गया। और एक बात, लेंदी है तो पका रहा हूं, क्यों ये कहता है सर मारे आनु टोटल नहीं करूं और एक्स बार वाई बार सोचूं तो आप क्या करेंगे? आपको हिंट दे दूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। याद आया? ए क्या है जिन्हें एज्यूम करा है 40, नहीं ये लेंदी पड़ेगा, प्लस सिग्मा यू क्या है 1 अपॉन एन क्या है 5 और धन टर्न, यहां पे अपॉन 10 है तो यहां पे इंटू क्या हो जाएगा 10। अपॉन नहीं आते तो अपॉन नहीं आते, ऐसे फ्रेंड ये रूल है, यूवी मेथड में ऐसे भी मिल सकता है। 40 प्लस 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, 42 आया। अच्छा वाई बार इज इक्वल टू, मतलब एक्चुअली ये इजी है, सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड सिग्मा वाई अपॉन एन पर लेंदी, उसके लिए आपको एक्स और वाई का टोटल करना पड़ता है। हम टोटल नहीं करવું પડે, આપણી પાસે u અને v तो છે જ ને। y बार इज इक्वल टू b प्लस सिग्मा v अपॉन n, क्या इसमें डिवाइड है? तो इसमें इंटू होगा, हमारा डिवाइड ना हो तो इंटू था ही नहीं, जैसे कल वाले समय डिवाइड ही नहीं था तो उसमें क्या होता? a प्लस सिग्मा u अपॉन n एंड b प्लस सिग्मा v अपॉन n इंटू c आउते नहीं। b मैंने किसको एज्यूम करा है 800 ना, सिग्मा v क्या है -2, n क्या है 5 और उसका लेंथ क्या है v का 100। सो 800 प्लस 2 इंटू 100 -200 ना, माइनस इंटू प्लस अपॉन 5, 800 नेट साइन माइनस का होगा ना, 200 अपॉन 5 40 760। दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, मतलब एक्स बार या वाई बार सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन, और अगर अपॉन में कुछ करा हो तो यहां पे इंटू में करना है और यहां पे भी सेम वैसे, तुमने जे इजी लागे उसको आप अडोप्ट कर सकते हैं। ओके नाउ फ्रेंड जो चेंज वाला स्टेप है वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो सेकंड स्टेप, बी का इक्वेशन बताओ मुझे यूवी वाला, एन इंटू सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। एम आई राइट?
यहां तक आप करते थे, नवा क्या है, व्हाट इज न्यू। अगर आपने यहां पे डिवाइड करा है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इनटू। तो यहां का रूल है फ्रेंड, ये बी का मतलब अपन बी वाई एक्स मानते हैं ना, रूल यह है जो एंड में है वो नीचे एक्स अथवा यू। मुझे बताया नीचे अगर एक्स आएगा तो ऊपर क्या आएगा, वाई। मतलब जो एंड में है वो नीचे होता है, और क्या, लेंथ ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, इट इज द ओनली चेंज। क्या करेंगे फ्रेंड आप इसके अंदर, अगर आपने डिवाइड करा है तो इक्वेशन में एक चीज अटैच्ड हो जाएगी, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, और किसी में लेंथ कुछ नहीं हो तो वहां पे आप 1 लिख लेना, 10 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 आना चाहिए, अलग मार्कर से लिखा है, मतलब सेम इक्वेशन है, और एंड में सी वाई और सी एक्स इंटू में आ जाएंगे, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। फ्रेंड ऐसा कब करना है, जब ये सेटिंग मारा है तब, तो आंसर फिर तो एज इट इज रहेगा ना, जो मैंने पजल बताया था वो कि डिवाइड कराया तो क्या कर दो, इनटू। चलो कैलकुलेशन, एन क्या है, 5 इंटू सिग्मा यूवी 23 माइनस सिग्मा यू 1, सिग्मा वी -2 ना, हाँ यस, अपॉन 5 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 33 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, या तो इसका, इंटू सी वाई, लेंथ ऑफ वाई क्या है 100 और लेंथ ऑफ एक्स क्या है 10। फ्रेंड चाहो तो ये ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, बट इसको इसके साथ भिड़ाना मत, ये बीच में माइनस का साइन है, આપણને ઉપરનો એક ડિજિટ મળવો જોઈએ, નીચેનો પછી આની જોડે ભીડાવાનું। मतलब फ्रेंड ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करे फिर इसके साथ इंटू करना, ये प्लीज ध्यान रखना। ओके, वो बॉडमास वाला रूल, 23 इंटू 5 115 राइट है। हाँ अब माइनस का साइन माइनस, और -2 इंटू +1 तो -2 आएगा ना, એટલે છેલ્લે પ્લસ થઈ જશે। 33 इंटू 5 165 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इंटू सेम आप 100 अपॉन 10 भी रख सकते हैं, या 10 अपॉन 1 भी कैंसिल कराओ, फक्त आनी जोड़े रमत थाई। फ्रेंड मैं तो ये रमत भी नहीं कराऊं, एंड में रमत करेंगे, रमत में फिर आउट हो जाता है। क्या था, सी वाई 100 अपॉन 10, तो अभी मान लो आप 100 अपॉन 10 भी रखो तो भी चलेगा, नीचे वाला स्टेप 115 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और नीचे 164 ना, हाँ इंटू 100 अपॉन 10। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, 115 + 2 117 ना, अपॉन 164। अब आप बिंदास इंटू करो, 100 अपॉन 10, ये कैट हो गए, यानी 117 इंटू 10 1170, और 164 इंटू 1 है तो 164। मेरी कोई गलती नहीं हो रही है ना, ना पक्का बी इतना बड़ा आ रहा है, श्योर, टेल मी द वैल्यू ऑफ बी। 1170 अपॉन 164, 7.13। मतलब एक डेटा एक से ज्यादा हो सकता है, 7.13 क्या गया बी। फ्रेंड बाकी वाले स्टेप्स क्या रहेंगे, एज इट इज। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो, यानी यहां पे डिवाइड करा हो तो यहां पे क्या कर देंगे, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। आपको ऐसा एग्जाम इसके बाद मैं ट्राई मारने के लिए दे रहा हूं, शायद ब्रेक के बाद। फ्रेंड अबे नो स्टेप बताओ, मैं कंजस्टेड करूंगा, मेरे पास वो जगह कम है। थर्ड स्टेप, ए इज इक्वल टू वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या करते, माइनस वाई बार की वैल्यू 760, बी का वैल्यू 7 प्लस में ही है ना, वो 7.13 है। हाँ जी मैंने बराबर लिखा नहीं, इंटू एक्स बार का वैल्यू 42, 760 में से 7.13 इंटू 42 करिए स्पीडी, 299.46। टाइम हो तो 300 मान ले, 760 में से 299.46 माइनस करें, 760 माइनस 299.46, 460.54। 460.54। फ्रेंड ये क्या आ गया, ए। और आखिरी वाला स्टेप मैं कहां पे करूं, कहां पे कोई खोपचा ढूंढूं कैलकुलेशन करने के लिए, फ्रेंड यहां पे कर रहा हूं, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एस्टिमेटेड वाई इज इक्वल टू ए क्या है 460.54
प्लस बी क्या है 7.13. x, यहां पे x रखेंगे तो क्या मिल जाएगा y. फ्रेंड हमारा कोई चेंज न थी, यानी दोस्तों सबसे बड़ा चेंज कौन सा था, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, और कहीं पे चेंज नहीं करा हो तो वो क्या हो जाएगा 1. बस आज वैरायटी पर वर्क करवाना, आज इसी टाइप के सम करेंगे, मैटर ओवर है. फ्रेंड ये वाले सम में कोई डाउट हो ओके, तो मैं आपको सेम ऐसा एक सम देने जा रहा हूं जिसकी आप ट्राई करोगे. पॉज लेंगे आप. फ्रेंड मैंने जो आपको ऐसे ही सोच के दिया उससे तो इलस्ट्रेशन 5 अच्छा है. टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन 5 x 2 4 6 8. तो फ्रेंड इसमें कॉमन 2 है ना, तो यू में क्या सोचेंगे अपन, एक मिनट मार्कर बदल रहे, ये क्वेश्चन था, आगे आंसर में क्या करेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस ए, बट कॉमन क्या है फ्रेंड, इजी काम करना हो तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2. 2 का है ना डायमेंशन, 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 ओके. और v इज इक्वल टू y माइनस बी, अपॉन में क्या करें फ्रेंड, वैसे तो टेंस के डेटा है आड़ो फाइटो, तो एक्चुअली तो मैं तो चाहूंगा अपॉन 10 ही करे, भले पॉइंट में आए, बट एग्जैक्ट जाना हो तो अपॉन में क्या कर दे 5. 5 નું मल्टीपल तो 6 જ ने, पर इन शॉर्ट लेंथ ऑफ x2 हो जाएगा cx2 और cy क्या हो जाएगा 5. यानी एंड में जब आप इक्वेशन रखोगे उसके बाद cy अपॉन cx इंटू क्या करोगे, cy में क्या आएगा 5 और cx में 2, जो पूरा आप कैलकुलेशन करने के बाद इंटू 5 कर लेंगे और 2 तो आपको b मिलेगा. इट इज नॉट फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल, जितने से आप डिवाइड करते हैं एंड में उतने से क्या करना पड़ेगा इंटू. किन्हें एज्यूम करे तो चलेगा, आप सोचिए. एक ट्रिक से जाता है, आप काम करो, यहां पे आप 6 को एज्यूम कर लो और यहां पे 20 को. 2 फायदे होंगे, इनमें से एज्यूम करा है और इसमें यहां पे 0 आ जाएगा, मतलब और इसमें यहां पे तो 2 कॉलम तो 0 में ही हो जाएंगे. फ्रेंड चलो ये सम आप यहां पे ट्राई कर रहे हैं, आप चाहो तो किसी और को भी एज्यूम करो तो चलेगा. मैंने इसको ए माना है, इसको बी माना है, और अपॉन 2 है और अपॉन 5 है. ओके चलिए ट्राई कर रहे हैं सम. पॉज लेंगे. आपने वो ट्राई कर लिया होगा, चलो मिलके देखते हैं कहां तक सही या गलत है. यहां पे यूवी से जाना था, मैंने ऐसा समझा x माइनस ए अपॉन 2. पहले लॉन्ग कट, 2 में से 6 जाए तो क्या आएगा -4, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 तो वो -2 आएगा ना. 4 में से 6 जाए तो -2 डिवाइडेड बाई 2 तो वो -1 हो जाएगा. कभी केयरफुली, ये 0. 8 में से 6 जाए +2, ये सब ओरली करना है, दिखाना नहीं, अपॉन 2 तो ये क्या आ जाएगा 1. थोड़ा इजी पड़ेगा. सेम वैसे यहां पे जाए फ्रेंड, हमारा थोड़ा ध्यान थी कैलकुलेशन करो बट से 10 में से 20 जाए तो -10, लेकिन अपॉन 5 तो -2 ना, ये 0. 25 में से 20 जाए तो 5 अपॉन 5 तो क्या आ जाएगा 1. 30 में से 20 जाए 10 अपॉन 5 करा है तो वो प्लस में 2 आ जाएगा. कोई डाउट हो मैंने कैसे कैलकुलेशन करा है वो फिर से पूछ सकते हैं, ये कहां से आया फ्रेंड. हम केयरफुली जो पढ़े लास्ट समय क्या था 10 30 तो 0 0 मगज से उड़ा दो. यहां पे मगज से उड़ाना नहीं है, मगज से फ्लाई करवाना है. नेक्स्ट कॉलम बताए कौन सा होगा, अगर हमें रेग्रेशन वाइज आना हो तो ओनली u स्क्वायर और आखिरी कॉलम u इंटू वी. फ्रेंड बताए क्या करूं अब मैं, माइनस का भी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 1 0 एंड 1 और u इंटू वी, माइनस इंटू माइनस 2 2 4 प्लस. फ्रेंड ये फायदा देखा आपने, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया. हमने दो अलग अलग एज्यूम करे से 1 2 2 आ तो जलसो થઈ ગયો બાપુ. હવે બધાને ટોટલ કરું, ચલો સિગ્મા u सिग्मा v सिग्मा u स्क्वायर एंड सिग्मा u v को ढूंढे. ये माइनस में 3 है और प्लस में 1 है तो -2 आएगा ना. ये माइनस में 2 है और प्लस में 3 है तो +1 आएगा ना. ध्यान से जाना, सिग्मा u कैलकुलेशन सही है ना, -2 है, सिग्मा v +1 है. अब इसका एक मिनट, ये 1 यहां पे लिखना था ना, 1 2 नहीं, ये तो फालतू का कुछ है. अनु टोटल 6 और इसका टोटल भी 6, हाँ दो 6 सर. वाव. અને આ સ્ક્વેર છે મેરે जैसा गंदा
लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, दोनों में से कोई भी एक वे से पहले वाला स्टेप कौन सा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, और ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू सी एक्स या बी प्लस सिग्मा वी अपॉन एन इंटू सी वाई से भी जा सकते हैं। तो इसका टोटल नहीं करना पड़े, नहीं टेक्स्ट में नहीं करा होगा ऐसा, डोंट वॉच। अपने को इजी वे से जाना हो तो इसका टोटल बताओ। 20, ये सिग्मा एक्स हुआ, सिग्मा वाई 85, पक्का ना? हाँ, चलो 20 अपॉन 4 और 85 अपॉन भी 4 ना, हाँ, तो 4 ही होता है ना क्या? हाँ 5, 85 अपॉन 4 21.25, ये एक्स बार वाई बार होगा। टेल मी द नेक्स्ट स्टेप जो अपने को फॉलो करना है फ्रेंड। सेकंड स्टेप क्या होता है? बी या बी वाई एक्स एन इंटू सिग्मा यू वी, कल वाला सेम है फ्रेंड्स, माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट आता नहीं, यू या एक्स का मैटर, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। लेकिन किंतु परंतु बट क्या बोलो जल्दी, पट यहां पे आ जाएगा इंटू सी वाई इंटू सी एक्स। एक्चुअली वी वाई एक्स हो तो नीचे एक्स का मैटर आता है या यू का, यहां पे कहीं पे मैंने कुछ नहीं करा होता सी वाई या सी एक्स में, तो वो क्या आ जाता? 1। चलिए डेटा इंसर्ट या पुट करते हैं। एन की वैल्यू 4 है ना, हाँ, इंटू सिग्मा यू वी 6, 6, ये माइनस सिग्मा यू -2 और सिग्मा वी क्या है? 1। ओके, अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, वो भी 6 है ये वाला, माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, इन्हें यहां पे डायरेक्ट नीचे रख लेगा इसका होल स्क्वायर, इंटू जिसकी एंड में एंट्री होगी सी वाई क्या है? लेंथ ऑफ वाई, 5, लेंथ ऑफ एक्स। 2, बस फ्रेंड ये चेंज था, आज इसका सम बता रहा हूं, और शायद इंटू कर रहा हूं तो क्या फक्त એટલી વાત કરશું। 4 6 24, माइनस। फ्रेंड आप चाहो तो फ्रेंड ये अब स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 माइनस में और ये 1, तो ये माइनस में 2 आएगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक स्टेप खाएगा +2 ना, नीचे 24 माइनस -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? +4 इंटू 5 अपॉन 2। सेम फ्रेंड, इससे डायरेक्ट किसी से इंटू या वो मत करना, क्योंकि बॉन्ड मास का रूल है, पहले प्लस होता है, माइनस होता है, ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ये होता है। आनी एंट्री एंडमा पाड़वानी छे, नहीं तो कैलकुलेशन में भूकंप आ जाएगा। 26 अपॉन 22 ना, 20, 24 में, अरे यार ओवर फॉर्म में मिस्टेक, इंटू 5 अपॉन 2। હવે ડાયરેક્ટ જવાય, અને હું તો શું કહું, કેલ્સી છે તો ઉડાવવાનું નહીં, 26 इंटू 5 કરીએ, 130, 130 अपॉन 40। 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 13 अपॉन 4 3.25, आना चाहिए फ्रेंड। फक्त आ वस्तु આજે શીખવાડવાની હતી, इसी सम के आपको आज क्या करना है? ट्राई। फ्रेंड અહીંયા સુધી कोई डाउट હોય, अब मैं कहां पे कैसे कंजेस्टेड वर्क करूं, भगवान भरोसे। चलो थर्ड स्टेप यहां पे हो जाएगा ए। फ्रेंड ए इज इक्वल टू व्हाट? वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर देंगे? माइनस वाई बार नहीं, वैल्यू 21.25, बी का वैल्यू 3.25, 3.25 इंटू एक्स बार को कर देते हैं 5, 5, वाई-फाई 21.25 में से 15.75 आएगा। अगर आप 3.25 को 5 से नहीं 16.25 क्या आ रहा है? 16.25, हाँ यार 16.25, 21.25 में से 16.25 जाए तो शायद आंसर 5 आएगा। हाँ, 5, यानी ए क्या होगा यार? 5। चौथा स्टेप कंजेस्टेड वे से मैं खोपचे में मार रहा हूं, जैसे एज यूजुअल बॉड की कमी। चौथा स्टेप y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 आई ना अभी, हाँ, b प्लस में है या माइनस में है? प्लस ना, प्लस 3.25 ने, हाँ, खत्म आंसर। और x की वैल्यू होती यहां पे रखते तो हमें क्या मिल जाता? y। फ्रेंड आमा कोई डाउट हो, मतलब यहां पे इंटू बिंटू फिंटू, हाँ यही सब अगर को रिलेशन में होता तो बिंदास जाते, क्योंकि वहां पे इंटू बिंटू फिंटू अलाउड है, यहां पे अलाउड नहीं है। तो आपड़े यार बापू सुरतीओ रूल नो तोड़ काढो।
डिवाइड કરી નાખ્યું ને એમાં શું કરી નાખ્યું ઇનટુ फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो तो मैं एक माइन्यूट ब्रेक ले रहा हूं, इसके बाद इसकी एक और वैरायटी, आज का सेशन ओवर होगा, अपन एक ब्रेक लेते हैं।